My dear students, in this very class, Altaf sir is going to teach you the uses of let in tenses. The uses of let in tenses. First of all, I will acquaint you about the situation of let. In which situation you are supposed to use let. ठीक है? Yes, sir. Let me aware you about that first of all. यहाँ देखो जिगर, यहाँ देखो dear students. Yes, sir. Situation किसकी situation? Let की. मतलब किस सूरत में, किस हालत में आप इसका यूज कर सकते हो, सबसे पहले वो सीखना है. मैंने उर्दू में लिखा फॉर यूर बेटर कॉम्प्रहेंशन, इसीलिए मैंने उर्दू को प्रेफर किया. मैं इंग्लिश में भी बता सकता था, लिख सकता था, लेकिन उर्दू में इजीली समझ आएगा बच्चों को. किसी को कोई काम करने देना, किसी को कोई काम करने देना. जब आप किसी को कोई काम करने देते हो, सिचुएशन नंबर 1, जब आप किसी को कोई काम करने देते हो. सिचुएशन नंबर 1. सिचुएशन नंबर 2, जब आपको कोई काम करने देता है. जब आपको कोई इंसान, जब आपको कोई इंसान कोई भी काम करने देता है. सिचुएशन नंबर 1 क्या है? किसी को कोई काम करने देना, मतलब आप किसी को कोई काम करने देते हो. सिचुएशन नंबर 1. जब दूसरा पर्सन या जब दूसरे पर्सन आपको कोई काम करने देते हैं. हाँ, इन दोनों सिचुएशंस में अगर आपके इंग्लिश स्पीकिंग में let का यूज नहीं हुआ, then you have to think that you are very bad at English speaking. फिर आपको सोचना पड़ेगा आपकी इंग्लिश, आपकी अंग्रेजी कमजोर है अगर आपने let का यूज नहीं किया जो 2 सिचुएशंस मैंने बोले उन 2 सिचुएशंस में. क्योंकि अगर आप किसी को कोई काम करने देते हो, अगर कोई आपको कोई काम करने देता है, फिर जब यही बात आप इंग्लिश में बोलोगे, अगर वहाँ let यूज नहीं हुआ, that means you are very poor in English speaking. आप कमजोर हो इंग्लिश स्पीकिंग में, आपको नॉलेज नहीं है. बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ speak means बोलना. You all know. Yes, I will know You that. all know the meaning of this very word in Urdu. है ना? You all know this meaning. है ना? आप this word in Urdu. Speak means बोलना. Speak means बोलना. अब देखो let speak means बोलना. Let speak means बोलने देना. कितना अच्छा है. Speak means बोलना. Let speak means बोलने देना. Run means दौड़ना. Let run means दौड़ने देना. ये समझ आ गया? Yes, sir. Come means आना. Let come means आने देना. Go means जाना. Let go means जाने देना. Play means खेलना. Let play means खेलने देना. क्लियर? अब देखो एक और कंडीशन है जो आपको सीखना है. लेट की कंजुगेशन. लेट की कंजुगेशन की मीनिंग क्या है? टू शो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इज कॉल्ड कंजुगेशन. ग्रामेटिकली. इज दैट क्लियर? Yes, sir. लेट सेकंड फॉर्म है लेट. तीसरी फॉर्म भी है लेट. चौथी फॉर्म है लेटिंग. फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब या इंग फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें हम काम का जारीपन, उसकी कंटिन्यूटी को दिखाते हैं. ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज इन इंग फॉर्म. इंग जोड़ना पड़ता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को. तो पांचवी फॉर्म है लेट्स. LETS. एपोस्ट्रॉफी ऐड नहीं करना है इधर. अगर एपोस्ट्रॉफी ऐड करोगे ना इधर तो फिर हो जाएगा वो लेट और अस. ठीक है, ये भी 5th फॉर्म है. अब देखो इसमें सीखना है आपको OC. OC मीन्स ऑब्जेक्टिव केस. कल भी मैंने बताया. ऑब्जेक्टिव केस में नाउन या प्रोनाउन
तब होता है when that noun or pronoun is the receiver of the action. Yes, sir. True or Is receiving the impact of verb. कल मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाई, यहाँ दिखाओ बेटा कैमरा। अगर मैंने इसको ऐसे थप्पड़ मारा, इसके सर पे मारा ना, तो मैं हूँ परफॉर्मर, मैं हूँ सब्जेक्ट, ये है रिसीवर, है ना रिसीवर, ये है ऑब्जेक्ट। अब ये जो है मुसाब, ये है ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इसके जो मैंने स्लैब इसके हेड पे मारा, स्लैब का असर, उसका इम्पैक्ट इसने रिसीव किया, उसका इम्पैक्ट इसने रिसीव किया, उसका इम्पैक्ट इसने रिसीव किया। बात समझ आ रही है? आप जाओ वहाँ क्लास। अब यहाँ देखो, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। वी का क्या है? us. यू का क्या है? You. ही का क्या है? Him. शी का क्या है? Her. It's not her. Her. It is her. दे का क्या है? दे का क्या है? Them. अब देखो टेंसेस में कैसे इसको हम यूज करेंगे। लेट को टेंसेस में कैसे हम यूज करेंगे वो सिखाएंगे। सबसे पहले ये सिंपल है ना, प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल, फ्यूचर का सिंपल। टोटल है ना 12 सिचुएशंस टेंसेस में। आज हम सीखेंगे पहले 3 सिचुएशंस, वो भी पॉजिटिव, उसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स गई थी स्ट्रक्चर्स जिनमें हम बताते हैं कि हम कोई काम करते हैं या किसी को कोई काम करने देते हैं, जिसमें वो नेगेटिविटी नहीं आएगी, जिसमें इनकार नहीं आएगा। इनको बोलते हैं इकरारिया जुमले, जिनमें आप इकरार करते हो किसी बात का कि हम ये करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो बन जाएगा नेगेटिव। Yes, sir. अब देखो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लेट, फिर उसके बाद लेट। मैंने यहाँ लिखा ओब्लिक लेट्स। लेट भी यूज कर सकते हो, लेट्स भी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज he, she, it and third person singular noun, then you have to use letters. Otherwise let, I, we, you, they के साथ। क्लियर है ना ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट? शाबाश। फिर ओसी मैंने बोला ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्टिव केस में वो प्रोनाउन या वो नाउन क्या करता है? ये रिसीवर होता है। वर्ब का इम्पैक्ट इस पे पड़ता है, ठीक है। फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर अदर वर्ड। एक ग्रामेटिकल फैक्ट आप याद रखो, let is always followed by first form of। इसीलिए हमने इसका पास्ट जो सिंपल था ना ये, उसमें हमें V2 लिखना था, हमने V1 लिखा, क्योंकि हमने लेट को ही क्या किया? V2। हमने यहाँ लेट यूज किया एज V2, ठीक है। क्योंकि लेट की सेकंड फॉर्म भी है लेट, ये याद रखना। अब देखो पास्ट में कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ओसी प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस विल, फ्यूचर तो विल के बिना हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। जहाँ फ्यूचर टेंस कोई भी कैटेगरी उसकी, वहाँ विल की एंट्री जरूर होती है। हाँ, अब शैल अब यूज नहीं होता है स्पोकन इंग्लिश, तो हमें स्पोकन में आप हर सिचुएशन में आप विल यूज करें, है ना। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, जिससे आप जिसको आप काम करने देते हो उसको बोलते हैं इस सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव केस। या जो आपको, अगर आपको ही कोई काम करने देता है तो आप हो गए ओसी। अगर आप किसी को काम करने देते हो, जिसको देते हो वो है ओसी। अगर कोई आपको काम करने देता है तो आप ही हो ओसी, रिसीवर हो ना आप ही। अब देखो, अब मैंने यहाँ फ्यू एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखी है, फ्यू एग्जाम्पल सेंटेंसेस, उसको, ताकि ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छी तरह समझ आए। अब देखो सबसे पहले ये सिंपल किसका? प्रेजेंट का। सब्जेक्ट मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ आई, क्योंकि आई मीन्स फर्स्ट पर्सन स्पीकर, बात करने वाला। ज़मीर मुतकल्लिम, हाँ बात करने वाला। अगर मैं बात करूंगा अपने मुतल्लिक, देन आई हैव टू यूज आई।
इंस्टेड ऑफ माय नेम, अपने नाम के Bagai. बदले अपने नाम के बदले। बोलने वाले को बोलते हैं आई। जब बोलने वाला बात करेगा वो अपने आप को क्या बोलेगा ग्रामेटिकली? आई। जिससे बात करेगा वो क्या है? यू। वो यू क्या है अपनी नजरों में? आई। उसकी नजरों में मैं क्या हूँ? वेरी गुड स्टूडेंट्स। आई तो लिखा ना आई। Yes, sir. सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखा है? आई। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं ही किसी को अलाउ कर रहा हूँ ना। क्योंकि लेट का इंग्लिश में अगर समझाएंगे आपको, लेट मीन टू डू समथिंग, इजाजत देना। उसको इजाजत देना कोई काम करने के लिए है। Yes, sir. अब देखो आई, फिर लेट आएगा कि लेट्स आएगा? हाँ, क्योंकि आई के साथ तो V1 लगता है। आई लेट, फिर उसी में हिम। मैंने उसको काम, मैं उसको क्रिकेट खेलने देता हूँ। मैं उसको क्रिकेट खेलने देता हूँ। मैं उसको क्रिकेट खेलने देता हूँ। आई लेट हिम प्ले क्रिकेट। ये हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है? ही का। आई लेट हिम प्ले क्रिकेट। आई लेट हिम प्ले क्रिकेट। प्ले है ना V1? Yes, sir. हम प्लेयर नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं ना। अदर वर्ड क्या आ गया? क्रिकेट। मैं उसे क्रिकेट खेलने देता हूँ। आई लेट हिम प्ले क्रिकेट। क्लियर? यहाँ देखो, अब देखो, हम लेटस को भी यूज करेंगे ना। लेटस ही लेटस आएगा कि ही लेट आएगा? क्यों? क्योंकि ही शीट के साथ V5 और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ है ना। ही लेट्स मी, ऑब्जेक्टिव केस में मी, क्योंकि मुझे ही Yes, sir. उसने मुझे क्रिकेट खेलने दिया, मतलब पास्ट किया। Yes, sir. यहाँ देखो, पास्ट सिंपल है ना। Yes, sir. उसने मुझे पास्ट किसको बोलते हैं? उसने मुझे क्रिकेट खेलने दिया। शाबाश। ही नो, हम पास्ट ये यहाँ पर है तीसरे नंबर पे। Yes, sir. हम सिंपल ही सीख रहे हैं इस टाइम है। ही, वो मुझे क्रिकेट खेलने देता है। वो मुझे क्रिकेट खेलने देता है। ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट। वो मुझे क्रिकेट खेलने देता है। ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट। मेरा डैडी मुझे क्रिकेट खेलने देता है। माय डैडी लेट्स मी प्ले क्रिकेट। भी आएगा मेरा थर्ड पर्सन, ना मैं ना जिससे बात कर रहा हूँ, बल्कि मेरा डैडी। माय डैडी लेट्स मी प्ले क्रिकेट। My. कितना अच्छा है। अब देखो पास्ट में हम प्रवेश करेंगे। पास्ट में मैंने आपको क्रिकेट खेलने दिया। मैंने आपको क्रिकेट खेलने दिया। पास्ट में ये स्ट्रक्चर नंबर 2। आई लेट, मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया। आई लेट हिम प्ले क्रिकेट। आई लेट हिम प्ले क्रिकेट। मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया। उसने मुझे क्रिकेट खेलने दिया। उसने मुझे क्रिकेट खेलने दिया। पास्ट में ही लेट आएगा। अब देखो पास्ट में कभी भी आप लेट्स नहीं कर सकते हो। Yes, sir. क्योंकि ये सिर्फ सिंपल में होता है लेट्स। पास्ट में चाहे उसने आपको क्रिकेट खेलने दिया, चाहे आपने उसको, तो दोनों सूरतों में लेट ही आएगा, लेट्स नहीं आएगा। लेट्स कहाँ पे आता है? सिर्फ किस में आता है? प्रेजेंट के सिंपल में। वेरी गुड। He let me play cricket. He let me play cricket. उसने मुझे क्रिकेट खेलने दिया। चलो फ्यूचर में हम प्रवेश करेंगे। अब फ्यूचर में एंट्री करेंगे। मैं आपको क्रिकेट खेलने दूंगा। मैं उसे क्रिकेट खेलने दूंगा। I will let him play cricket. जो मेरे सेंटेंस लिखा ना उसी को पहले सीखेंगे, फिर अपनी 5-10 सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? पहले इनकी। मैं उसे क्रिकेट खेलने देता हूँ। आई, फिर सब्जेक्ट का विल, फिर लेट, आई विल लेट, फिर ओसी में हिम। ठीक आएगा ना ऑब्जेक्ट के हिम। आई विल लेट हिम प्ले क्रिकेट। मैं उसे क्रिकेट खेलने दूंगा। फ्यूचर में मैं उसे क्रिकेट खेलने दूंगा। चलो वापस आ जाओ, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस। मैं आपको नेट चलाने देता हूँ। पहले मुझे बोलने दो। ये जो सर्फ है ना, सर्फ, यहाँ देखो, यहाँ ये कैमरा दिखाना है। कैमरा वही। SURF की मीनिंग है
प्रोनाउंसिएशन है सर्व। क्या है? गलती से भी सुर्ख नहीं पढ़ना, गलती से भी सुर्ख नहीं पढ़ना। The pronunciation of this very word is serve. But never serve. Serve means यस नेट छना चलावन मोबाइलस पे या लैपटॉपस पे उसको बोलते हैं, उसके लिए वर्ब है इंग्लिश में, एंड दैट वर्ब इज कॉल्ड सर्व। दैट वर्ब इज कॉल्ड सर्व। हाँ, मैं आपको नेट चलाने देता हूँ। आई लेट यू सर्व। बस द नेट जरूरी नहीं है, बिकॉज सर्व, लिसन, serve itself means that you are using internet, so you don't need to add the net after serve. Is that clear? Yes, sir. I let you serve. मैं आपको इंटरनेट चलाने देता हूँ। शाबाश, मैंने आपको इंटरनेट चलाने दिया। फ्यूचर में, ये पास्ट में, I let you serve. I let you serve. मैं आपको नेट चलाने दूंगा। I will let you serve. अच्छा है, Yes, sir. है ना? Because इसीलिए मैं कहता हूँ, जो डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं ना, जो डेली यूज सेंटेंसेस यूट्यूब पे पढ़ाए जाते हैं, जो कंचन पढ़ाती है, बाकी यूट्यूबर्स, डेली यूज सेंटेंसेस से इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। अगर आती तो हिंदुस्तान में सारे अंग्रेज होते, कश्मीर में नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज इज ए कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज। यहाँ आपको स्ट्रक्चर सीखने पड़ते हैं, उनकी सिचुएशन सीखनी पड़ती है। Then a student can improve himself. Yes, sir. If he knows the structure and the situation associated with it. Yes, sir. डेली यूज से इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। Yes, sir. वो तो इलॉजिकल एक चीज है, उसमें लॉजिक ही नहीं होता है। यही से हम सेंटेंस बोलते हैं, ये याद करो, मगअप करो, है ना? That is a useless thing to do. Yes, sir. On the part of teachers. This is the right technique to teach spoken English. This is the right technique to teach Spoken English. मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया, सिचुएशन। अब आप इंशाल्लाह, मैंने 3 सेंटेंसेस यहाँ लिखे। Now you can make thousands of sentences on your own. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. अब देखो कैसे बनाएंगे। मैं आपको वहाँ जाने देता हूँ। मैं आपको वहाँ जाने देता हूँ। I let you go there. शाबाश। I let you go there. मैंने आपको वहाँ जाने दिया, पास्ट में। I let you go there. सर यहाँ भी लेट, क्योंकि लेट की सेकंड फॉर्म आने है। हमें किसको कंजुगेट करना है? लेट को। तो यहाँ सारा V1 आएगा, V1। क्यों? क्योंकि लेट के साथ हमेशा V1 लगता है। फिर पास्ट वाला सेंस कौन सा वर्ब देगा? लेट खुद, क्योंकि लेट को हमने यूज किया यहाँ एज सेकंड फॉर्म ऑफ। मैं आपको क्रिकेट खेलने दूंगा। शाबाश, मैं आपको वहां जाने दूंगा। समझ आ गया? अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आप आ जाओ इधर 1 सेकंड, 2 मिनट। शाबाश, यहाँ जाओ। मैं आपको वहां जाने देता हूँ। I let you go there. शाबाश, मैं आपको वहां जाने देता हूँ। I let you go there. शाबाश, मैंने आपको वहां जाने दिया। I let you go there. शाबाश, मैं आपको वहां जाने दूंगा। I will let you go there. वेरी नाइस। Yes, sir. अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना? Yes, sir. वेरी गुड, डन, वेरी गुड।